प्यारा रमज़ान में वक्त हुआ है, प्यारा मेहमान, और आज का मेहमान तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि प्यारा कहते कहते मेरी ज़बान थक जाएगी लेकिन मेरा दिल नहीं भरेगा। एक ऐसी खूबसूरत फाइन आर्टिस्ट कि जो कई दिहाइयों से काम कर रही हैं, बड़े अवतार चढ़ाव देखे, मीडिया के भी, ज़िंदगी के भी, बोलती हैं तो लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रही हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़े बयां, क्या खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, क्या खूबसूरत उनकी आवाज़, क्या खूबसूरत उनके अंदाज। लेकिन मेरी उनसे नहीं बनती भाई, क्या करूं, क्योंकि मैं ठहरी अजरा और वो ठहरी हमारी बेबी बाजी। समीना आप हमारे साथ हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जप्पी डालूंगी आपको तो। आए हाय, इतने प्यार से किसी ने हम दोनों को ना जप्पी डालते हुए देखा नहीं होगा ड्रामे में। तो समीना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। तो बेबी बाजी के कुछ रंग उतरे? हाँ हाँ। क्योंकि हमने माशाल्लाह इतना लंबा साथ था, इतना लंबा, बहुत लंबा हमने बहुत काम लंबा किया साथ था। हाँ। कैसा लग रहा है अब इस, जैसे मुझे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है जब मैंने ये ज़िंदगी किया था और ये ज़िंदगी में जितना मुझे पजीराई मिली थी और लोगों ने जितना जानना शुरू किया था, उसके ख़त्म होने के बाद अगर मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो नंद के बाद अब बेबी बाजी अजरा में, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने सऊद को कहा, मैंने कहा सऊद मैंने इतने ड्रामे किए हैं, ठीक है, एक जमीला के बाद मेरा वो गौहर का कैरेक्टर, और अब ये जो बेबी बाजी में अजरा का कैरेक्टर है, इतनी खूब, मतलब खूबसूरती से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी इस पूरी लाइफ में बेबी बाजी किस जगह पर आपको नज़र आता है? पूरी लाइफ में बेबी बाजी भी वो उन जो बहुत टॉप के हैं ना, जो इंसान की ज़िंदगी में हम इतना सारा काम करते हैं, इतने सारे ड्रामे होते हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, और जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारी इंटेंशंस तो यही होती हैं और हमारा ख्याल तो यही होता है कि ये बहुत अच्छा होगा, मगर ये लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ हमारी कोताहियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से वो इतना मकबूल नहीं होता या लोगों को इतना पसंद नहीं आता। मगर कुछ ड्रामे ज़िंदगी में 5, 6, 7 ऐसे हो जाते हैं अब इतना लंबा काम करने के बाद, जो कि आपको एक और लेवल के ऊपर ले जाते हैं। मिस मार्वल आपने किया? मिस मार्वल एक, और मेरे बच्चों ने आपको देख के चीखें मारना शुरू कर दी थी जब उन्होंने देखा कि मैं बेबी बाजी में आप मेरे साथ, तो कहा ये तो मिस मार्वल वाली है, मिस मार्वल वाली है। वो आए भी थे मुझे मिलने स्पेशली, आई वाज सो टच्ड, बिल्कुल आपसे मिलने के लिए खुशी हुई। और इतनी बड़ी, वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या आपको लगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर काम हो रहा है, तो हमारा पाकिस्तान में जिस तरह काम होता है और वहाँ जिस तरह काम होता है, क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। हाँ। सबसे पहले तो बहुत ही एक लेवल के ऊपर आए तो ज़ुबान का फ़र्क है। हाँ, मगर वैसे भी हमारा फ़र्क है, उनके पास वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सुपर पावर, और उनका जो डिज्नी का काम है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी हैं उनके पास, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि हम अपने छोटे से इलाके में, छोटी सी इंडस्ट्री में जितना हम लोग भी काम करते हैं वो बहुत कमेंडेबल है। बिल्कुल इसी तरफ आ रही हूँ मैं कि मिस मार्वल करने के बाद, डिज्नी की एक सीरीज़ ज़बरदस्त करने के बाद, जब आपको बेबी बाजी ऑफ़र हुआ और आपने सोचा कि चलो अच्छा रोल है, मैं कर लेती हूँ, उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि बेबी बाजी हर घर में, हर दिल में फैल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा था। नहीं था? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, यकीन जानिए, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा होगा। अच्छा था, स्क्रिप्ट अच्छा था, और जो सारी टीम बनी, जो कास्टिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, मगर क्या वो इतना पॉपुलर होगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। इससे पहले जब काम करती थी आप, जैसे आपने माशाल्लाह प्रोड्यूस किया था फैमिली फ्रंट, और वो काफ़ी सालों चला, वो काफ़ी साल चला और बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद में जो बारात सीरीज़ थी वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, रमज़ान का था वो, और फिर सुनो चंदा, वो भी बहुत पॉपुलर। फैमिली फ्रंट कितने साल चला आपका? फैमिली फ्रंट मेरे ख्याल में 3 साल तो कम से कम चला था। 3 साल? क्या 3 साल से भी ज़्यादा था, और बहुत ही मज़ेदार, और बहुत माशाल्लाह। आप कॉमेडी करती हैं तो ज़बरदस्त, आप सीरियस काम करती हैं तो वो भी ज़बरदस्त, मतलब अच्छा, जब हम इनके साथ काम कर रहे होते हैं ना, जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो सऊद ने मुझे कहा जवेरिया, मैंने कहा जब इनके साथ एक्टिंग कर रहे होते हैं
तो पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रही हैं। हम सोचते हैं कि ये एफर्ट क्यों नहीं डाल रही हैं अपनी, ये हम जिस तरह एक्ट करें वैसे क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब स्क्रीन पर काम आता है तो हमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही होती है। ये क्या चक्कर है, ये कौन सी ऐसी आपका राज है, हमें भी बताएं कि हम भी इस तरह कर सकें। पता नहीं, मैं तो जो स्क्रिप्ट कह रहा होता है और जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, आपने पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। काफ़ी वो लोगों के साथ, आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, काफ़ी आपके अच्छे साथी गुजरे। आपको किस शख्स के साथ काम करके, किस खातून के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और फिर आपको ऐसा लगा कि बस इनसे मेरी दोस्ती होनी चाहिए और इनसे मैं सारी ज़िंदगी इनसे मैं ताल्लुक़ रखूँगी, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर? भाई एक का नाम है जयबेरिया। आई लव यू। जिसके साथ काम करके बेबी बाजी में जब हमने काम किया, और उसके बाद में पता नहीं क्या कुछ ऐसा प्यारा सा कनेक्शन बन गया। हालांकि हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे उसमें, मगर एक प्यारा कनेक्शन बन गया। जो हमने मोहब्बत सतरंगी किया, एक फिर से मोहब्बत सतरंगी किया और अभी बच्चों किया। तो वो एक अब ये जो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अब जो ये कनेक्शन है ये एक काम के कनेक्शन से हट के हो गया है, उससे बालातर है। सही, कि जो किसी के साथ आपका ऐसा दिल लग जाता है, आपका कनेक्शन बन जाता है, जो कि फिर जिंदगी भर चलता है। और आपा ने मुझे कहा कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। तुम लोग मुझे इतनी देर से क्यों मिले। लेकिन इतना प्यार करने वाली, इतना ख्याल करने वाली, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ मैंने आपकी देखी है इतने अरसे में कि जो मैं कह सकूँ कि हाँ नहीं यार ये ठीक नहीं है। बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत ख्याल करने वाली। और अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करूँ तो माशाल्लाह बच्चे आपके और फिर आपके बच्चों के बच्चे, उनसे आपकी मोहब्बत, उनसे जाना, सारा वक्त मैं मिस करती हूँ। क्यों हाँ। नहीं हूँ मैं उनके पास, या वो क्यों नहीं है मेरे पास, अब वो इतनी दूर रहते हैं। हाँ, तो ये उनकी चॉइस है, अब ये उनको भी नहीं रोका जा सकता। अच्छा आपा, माशाल्लाह आपने अभी कुछ टाइम पहले आपने शादी की, इससे पहले आपने एक तवील अरसा अकेले गुजारा, और उसके बाद अब इस वक्त आपको ज़ाहिर है कुछ ऐसा अल्लाह की तरफ से आया होगा आपके जहन में कि आपने कहा नहीं शादी करनी चाहिए, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, कैसे हैंडल किया उन लोगों को? क्या कह सकते हैं, हर एक की अपनी सोच होती है। आपके दोस्त तो बड़े खुश थे, आपकी फैमिली खुश है, थे, और हम भी सब लोग बहुत बहुत खुश थे। मुझे बहुत लोग मिलते भी हैं जो कि कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप सारी ज़िंदगी अकेली रही हैं और अब आपके पास जो वक्त है आपको कंपेनियन की ज़रूरत है। कल भी मेरी एक दोस्त को फ़ोन आया था, तो उसने भी मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब इस वक्त आपको कंपेनियन की ज़रूरत होती है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपने अपने घरों में हैं, उनके अपने बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्या कमाल के इंसान है मंजर भाई, क्या कमाल के इंसान है। क्या उनका गुफ्तार, क्या उनके की अल्फाज, क्या उनकी अदायगी, क्या खूबसूरत वो पर्सनैलिटी है कि उनसे बात करके दिल चाहता है कि बस उनसे बात ही करते रहे हम। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी उनकी कि उनका दिल जो है ना वो बहुत नरम है, बहुत नरम है वाकई। बल्कि हमारे बराबर में ओल्ड एज होम में भी वो आए हैं आपके साथ, और मैंने देखा कि वो किस तरह से सब माओं के लिए परेशान थे और बहुत उनकी दिलजोई कर रहे थे। आप हमारे साथ हैं और हिना हमें घूर घूर के देख रही हैं। हिना